हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैंड इन हैंड फिजिक्स। आई एम भावना। आज का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। वैसे तो ये टॉपिक इजी है, लेकिन 11th के स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि उनके लिए नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने पर काइनेमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से और फास्ट सॉल्व हो जाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी कितनी है। ऑल द वेलोसिटीज़ आर रिलेटिव वेलोसिटीज़, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाते हैं। जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमको वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, उस ऑब्जेक्ट को हम स्टेशनरी मान लेते हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कार अगर 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है तो वो अर्थ के रिस्पेक्ट में 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो अर्थ यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया और उसको हम रेस्ट पे मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, ट्रेन में जब हम जाते हैं, किसी ट्रेन में बैठे हैं और दूसरी ट्रेन अगर क्रॉस कर रही है तो उसकी वेलोसिटी बहुत फास्ट लगती है, क्योंकि ये अब एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी बन गई है। तो देखिए, जैसे कोई इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक पर्सन खड़ा हुआ है और ट्रेन आ रही है। तो अगर हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, तो पर्सन को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेंगे, उसे रेस्ट पे मान लेंगे। सिमिलरली, अगर कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है, देखिए दो ट्रेन हैं, ए की वेलोसिटी हम ले लेते हैं, फर्स्ट ट्रेन की वेलोसिटी हमने ले लिया ए एंड सेकेंड ट्रेन की वेलोसिटी हमने ले लिया बी। ए ट्रेन में कोई पर्सन है, अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हम ए को स्टेशनरी मान लेंगे और उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बी जो हो जाएगी b विथ रिस्पेक्ट टू a, इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं vb माइनस va। अब देखिए, हम इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं कंप्लीट। देखिए, अगर सपोज कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो a और b ऑब्जेक्ट्स हैं, वो वेलोसिटी va और vb से मूव कर रहे हैं। ये एक ओरिजिन है, फिक्स ओरिजिन है, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी va है और b ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी vb है, और इनके डिस्प्लेसमेंट्स xa एंड XB है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो हम देखेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B हम देखते हैं, तो ये लिखेंगे इसको XAB इज इक्वल टू XA माइनस XB। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, सो XA माइनस XB। अब अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी VAB, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, दिस इज इक्वल टू VA माइनस VB। सिमिलरली, अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो AAB इज इक्वल टू AA माइनस AB। ये सारे फॉर्मूलेज हम यूज़ करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक में या रिलेटिव मोशन के टॉपिक में। इसी तरह से इसके जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मॉडिफाइड हो जाएंगे, वो बन जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है इज इक्वल टू u प्लस AT। सो यहाँ पे हो जाएगा VAB इज इक्वल टू UAB, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी AAB इंटू टाइम। सेकेंड इक्वेशन होता है हमारा x इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये बन जाएगा XAB इज इक्वल टू UAB प्लस AAB T स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AX, सो ये भी बन जाएगा VAB स्क्वायर UAB स्क्वायर AAB एंड XAB। अब हम जो भी क्वेश्चंस दिया रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं कुछ आपको बेसिक क्वेश्चंस बता देती हूँ। पहले एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। सपोज दो कार है, एक कार A है जिसका डायरेक्शन राइट साइड में है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। दूसरी कार B, ये भी 15 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड में जा रही है। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B मतलब B A की कितनी वेलोसिटी देखेगा, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB, दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 15, 5 मीटर पर सेकेंड।
मतलब B को A 5 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड में जाता हुआ दिखेगा। और अगर हमें निकालनी है VBA तो हम इसे ले लेते हैं VBA, ये भी हो जाएगा VB माइनस VA। सो VB गिवन है 15 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब A को B पीछे जाता हुआ दिखेगा 5 मीटर पर सेकेंड से। अब मान लीजिए इनके डायरेक्शन हम चेंज कर लेते हैं, A का डायरेक्शन राइट ही लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, और B का डायरेक्शन हम लेफ्ट ले लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। तब क्या होगा, तो हमें यहाँ पे साइन भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो साइन के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, ये बनेगा VA माइनस VB। तो ये 20 माइनस, अब ये लेफ्ट साइड में डायरेक्शन है तो हम यहाँ साइन रख देंगे, तो ये माइनस 15 आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो B को क्या लगेगा, A 35 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड में जा रहा है। अब VB देखेंगे हम A, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका डायरेक्शन माइनस 15 है, माइनस 20, दिस इज इक्वल टू माइनस 35 मीटर पर सेकेंड। मतलब A को क्या लगेगा कि B पीछे जा रहा है माइनस 35 मीटर पर सेकेंड से। इस तरह से ये चेंजेस आ जाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। अब कुछ हम बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं फॉर कंप्लीटली क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट। देखिए, अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम इसे ही लिख लेते हैं, पुलिस वैन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। वैन की स्पीड है, अब ये सिर्फ इतना दिया हुआ, मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में VG, तो इसको VB मतलब जब भी दिया हुआ रहेगा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हुआ 30 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, 30/5/18 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे दिया हुआ, बुल एट द थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 192 किलोमीटर पर आवर। दिस इज इक्वल टू 192 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब बुलेट की स्पीड दिया हुआ है, इफ़ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड। मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज 150, तो मजल स्पीड ऑफ बुलेट मतलब बुलेट जो है वो वैन के ऊपर रखी हुई है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू वैन ये बन जाएगा VB माइनस VB। अब VB का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो दिया हुआ नहीं है हमको, इसको पहले हम निकाल लेते हैं। तो VB इज इक्वल टू 150 इज इक्वल टू VB माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 5/18। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकल आएगी 150 प्लस 30 इंटू 5/18। अब देखिए, हमें फाइंड करना है कि विथ वॉट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीव्स कार। तो देखिए, बुलेट किस स्पीड से थीफ की कार को हिट कर रही है, तो बुलेट और कार में रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार VB माइनस VC, ये हो गया। VB हमने निकाल लिया, इसको वैल्यू पुट कर देते 150 प्लस 30 इंटू 5/18 माइनस VC वेलोसिटी ऑफ कार दैट इज इक्वल टू 192 इंटू 5/18। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार मिल जाएगी कि किस स्पीड से बुलेट कार को हिट करेगी। तो 150 इंटू 5/18 हमने कॉमन ले लिया, 30 माइनस 192। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। अ कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक अनदर कार A car traveling at 60 km per hour overtake another car traveling at 42 km per hour. Assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total road distance used for the overtake. देखिए, अब एक कार की वेलोसिटी दी हुई है, ए कार ले लेते हैं VA विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर और 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। दूसरे कार VB की वेलोसिटी दी हुई है 42 किलोमीटर पर आवर दैट इज इक्वल टू 42 इंटू 5/18। अब अगर फर्स्ट कार सेकेंड को ओवरटेक कर रही है, दो कार जा रही है, फर्स्ट कार सेकेंड को ओवरटेक करेगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विथ कार भी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो वेलोसिटी ऑफ
कार A with respect to B, VAB, that is equal to 60 into 5 by 18 minus 42 into 5 by 18. This is equal to 5 by 18 कॉमन ले लिया हमने, 60 minus 42. So it is equal to 5 by 18 into 18 और 5 मीटर पर सेकेंड. ये रिलेटिव वेलोसिटी बन गई. अब हमको देखना है कि ये ओवरटेक कितने टाइम में करेगी. तो ओवरटेक के लिए हमें डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा. डिस्टेंस है, दोनों कार का डिस्टेंस 5 मीटर और 5 मीटर है, मतलब टोटल उसको 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है. तो हम फॉर्मूला लगा देंगे वेलोसिटी का. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हम यहाँ यूज़ कर लेंगे. 10 मीटर डिस्टेंस है और 5 मीटर वेलोसिटी, मतलब टोटल 2 सेकेंड्स लगेंगे कार को ओवरटेक करने में. सेकेंड इसका पार्ट था कि टोटल रोड डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा. तो रोड डिस्टेंस के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि ओवरटेक करने में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है. तो डिस्टेंस ट्रैवल जो आएगा वो आएगा वेलोसिटी इंटू टाइम. तो वेलोसिटी थी 60 इंटू 5 बाई 18 और टाइम था 2 सेकेंड. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा डिस्टेंस 100 बाई 3 मीटर. ये तो था इसने कितना रोड डिस्टेंस लिया है, प्लस 5 मीटर जो डिस्टेंस है वो कार का, वो भी इसने क्रॉस किया है. तो वो डिस्टेंस भी हम इसमें ऐड करेंगे. तो ये टोटल डिस्टेंस जो बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 5 प्लस 100 बाई 3 मीटर. तो इस तरह से हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इसके बाद के वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बताऊंगी. जब तक आप इसके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए. जितना भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी. अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और इसके अलावा आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व अगर करते हैं, उनमें डाउट आता है, तो आप मेरे मेल ID bhavna.srivastava@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं. जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा और आप फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे. तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.